हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर 2018 एंड 19 का पेपर देखने वाले हैं और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग तीनों सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताऊंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सभी का यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। और पीडीएफ जो है वो यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको 6 डिजिट पासवर्ड यहाँ से कलेक्ट करना है। ठीक है, और उस डिजिट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, एक साथ यूज़ करना है, आप पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 डिजिट पासवर्ड है, तो आपको 6 डिजिट पासवर्ड यहाँ से कलेक्ट कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर पे। और क्वेश्चन पेपर में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन ए में वह है वाई देयर इज नीड ऑफ साइज सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमें साइज सेपरेशन का क्यों जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि क्यों साइज सेपरेशन का हमें जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाउंड्री लेयर क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंड्री लेयर के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सम रियल एग्जांपल फॉर हीट ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रियल एग्जांपल बताना है हीट ट्रांसफर प्रोसेस का, जैसे यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन। तो तीनों में आपको रियल एग्जांपल बताना है जो आपने जनरली यहाँ पे देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं कि आपको यहीं लिखना है, आप दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अपने ओपिनियन से यहाँ पे बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशन अमॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट, वेपर पॉइंट एंड इवेपोरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसे 7 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है, तीनों का रिलेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सरफेस फिल्ट्रेशन एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सरफेस फिल्ट्रेशन के बारे में बताना है, उसके बाद से डेप्थ फिल्ट्रेशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच इक्विपमेंट इज सुटेबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ स्लरी कंटेनिंग हाई सॉलिड कंटेंट एंड वाइट। तो यहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको फिल्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन से इक्विपमेंट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ड्रायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैक्यूम ड्रायर के बारे में प्रिंसिपल बताना है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेंशन इक्विपमेंट सुटेबल फॉर दी सेमी सॉलिड मिक्सचर। तो यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट पूछा गया है जो कि सुटेबल होता है सेमी सॉलिड मिक्सचर के लिए, तो यहाँ पे आपको कुछ इक्विपमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन होता है क्या, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गिव दी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम एंड निकल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रोमियम और निकल के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। हम लोग का सेक्शन ए खत्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन पूछा गया है राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो भी फैक्टर होते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उसके बारे में बताना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको डेफिनेटली इसे करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको डिटेल में यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट दी एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में बताना है, साइज रिडक्शन, मिक्सिंग एंड डिस्टिलेशन इन फार्मेसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में आपको बताना है, जैसे फिल्ट्रेशन, साइज रिडक्शन, मिक्सिंग और डिस्टिलेशन इन फार्मेसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टिलेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इलेबरेट दी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैक्टर बताना है इन्फ्लुएंस करते हैं इवेपोरेशन रेट के बारे में। ठीक है, राइट द प्रिंसिपल कंडक्शन वर्किंग एंड एडवांटेज ऑफ फोर्स सर्कुलेटिंग इवेपोरेशन। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल बताना है कंडक्शन वर्किंग एंड एडवांटेज ऑफ फोर्स सर्कुलेटिंग इवेपोरेशन के बारे में। यहाँ पे आपको काफी डिटेल में सब कुछ बताया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन या फिर एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इवन यहाँ पे आपको डिसएडवांटेज भी दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। और सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया राइट कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ओरिफिस मीटर एंड रोटामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओरिफिस मीटर और रोटामीटर के बारे में बताना है। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ओरिफिस मीटर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे अगर हम देखें तो ओरिफिस मीटर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओरिफिस के बारे में यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे रोटामीटर के बारे में बात करें तो रोटामीटर में आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ बॉल मिल। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताना है बॉल मिल का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में।
देखिए पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला पिछला वाला क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोटामीटर या फिर ओरिफिस मीटर, तो इसे भी आपको स्टार मार्क्स लगा लेना है, ये भी कई बार आ चुका है, ठीक है। तो इसे आपको डेफिनेटली करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे बॉल मिल के बारे में भी डिटेल में बताना है, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आपको इसे भी डेफिनेटली याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल बताना है सिंपल डिस्टिलेशन का, राइट इन डिटेल अबाउट स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टीम डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में बताना है, ठीक है। अगर आपको दोनों का प्रिंसिपल आता है तो आप डेफिनेटली लिख दीजिए, आपका मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल डिस्टिलेशन स्टीम डिस्टिलेशन दोनों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिस्टिलेशन से क्वेश्चन कई बार आता है, तो यहाँ पे डिस्टिलेशन क्वेश्चन सभी करके जाएं, क्योंकि डिस्टिलेशन का क्वेश्चन डेफिनेटली है कि एक 7 नंबर में आएगा ही, अगर 7 नंबर में नहीं आया तो 10 नंबर में डेफिनेटली आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ सिग्मा ब्लेड मिक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिग्मा ब्लेड मिक्सर के बारे में बताना है, ठीक है। प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज एंड मेरिट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूज मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ स्प्रे ड्रायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्प्रे ड्रायर के बारे में आपको डिटेल में बताना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्प्रे ड्रायर का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा, वर्किंग और ड्राइव यहाँ पे रिकवरी ड्राइव फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि एप्लीकेशन क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट इन डिटेल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है। ऐसे कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के लिए, कौन से मटेरियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स फैक्टर, केमिकल फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए, या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, फिट फुलफिल होते हैं कि नहीं, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरोजन, ठीक है। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोजन क्या होता है उसके बारे में बताना है। राइट इन डिटेल अबाउट द थ्योरी ऑफ कोरोजन, तो यहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ कोरोजन बताना है, जो कि यहाँ पे काफी डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में इसका सॉल्यूशन लिखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमने तीनों सेक्शन जो है वो अच्छे से कंप्लीट किया है यहाँ पे, और सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया है, इवन आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया है। सभी लोग लेक्चर देखते हैं पर लाइक कोई नहीं करता है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी हम नेक्स्ट वीडियो बना पाएंगे, मोटिवेट हो पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।